भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। सतगुरु की गति हृदय धारे और सकल बकवाद निवारे। गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए, सो शिष्य रहनी गहनी शुक्ल हैं। सतगुरु की गति हृदय धारे, यानी अपने हृदय में, अपनी आत्मा में सतगुरु की गति को धारण करना है। सतगुरु की गति क्या है? सतगुरु का वचन, सतगुरु के सत्संग, सतगुरु की शिक्षा। कहते हैं उसी को केवल अपने दिलो दिमाग में धारण करना चाहिए, अपने हृदय में धारण करना चाहिए। और सकल बकवाद निवारे, और जितनी भी बकवाद है, मनमाना आचरण है, दुनियादारी है, कहते हैं उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन 2014 बरवाला कांड के बाद से सतगुरु के कलयुगी परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने, गुरुदेव के बेटा बेटी ने, उनके रिश्तेदारों ने सारी बकवादों को अपने हृदय में धारण कर लिया और गुरुजी की शिक्षाओं को साइड में कर दिया। अब बार बार दास आपको नाम गिनाता है, आप भी बोर हो जाते हैं। जैसे गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध आचरण इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो इन्होंने जगह जगह आश्रम खोलने शुरू कर दिए। अरे वर्तमान समय जो भक्तों की परीक्षा का समय है, जिसमें भक्तों को अपनी प्रत्येक श्वास का सदुपयोग करना है, जिसमें भक्तों ने मर्यादा निभाकर भक्ति करनी थी, ऐसे समय में उन आश्रमों में भक्तों को मजदूर बना दिया गया, बेचारों को लेबर का काम दे दिया गया है, और उनके पैसे को उन पत्थरों में बर्बाद करवा दिया गया। अरे घर बैठ के भक्ति करो ना, दिक्कत क्या है? घर आश्रम में तो है भगत का, क्यों भटकना? गुरुजी ने जो देना था वो दे दिया, नाम ज्ञान नियम मर्यादा सब दे दी। धंधा आपने करना है तो घर बैठ के भक्ति करो। आपको ये मंदिर खोलने की आवश्यकता क्या है? ये आश्रम खोलने की आवश्यकता क्या? ये काल प्रेरणा। भाई परीक्षा का समय चल रहा, गुरु कुछ नहीं कहेगा, गुरु तो देखेगा कि किसने मेरे ज्ञान को समझा, कौन क्या करेगा, बाद में वैसा ही गुरु उसको परिणाम देगा। तो सबसे पहले तो भक्तों का इन्होंने ये आश्रम खोल खोलकर समय और पैसा दोनों बर्बाद करवाया। उसके बाद उन्हीं भक्तों के दान का दुरुपयोग करते हुए, भक्तों के कर्म फोड़ते हुए धनाना गांव में गांव वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया 50 लाख रुपए से। गांव में जब भी कोई कबड्डी का मैच होता है, गुरुजी का बड़ा बेटा उस कबड्डी की टीम को इनाम देता है। थोड़े दिन पहले धनाना गांव में कबड्डी का मैच हुआ, 31,000 रुपए गुरुजी के लड़के ने कबड्डी की जो टीम जो विजेता थी उसको दिए। इन्होंने आश्रम में हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया, 3 एकड़ जमीन में, 10 बीघा जमीन में, धनाना में। अरे गुरु तो दुनिया की बीमारियां अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, भक्ति से, मंत्रों से काट रहा है। अरे दुनिया तो हॉस्पिटल बंद करने आया है और तुम आश्रम में हॉस्पिटल खोल रहे हो। भक्तों का पैसा बर्बाद, मनमाना आचरण। 2018 में हरियाणा के जाट आरक्षण में इन्होंने जाटों को समर्थन दिया, अपनी बिरादरी का समझकर समर्थन दिया, गुरुजी के ज्ञान की और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए समर्थन दिया। छोटा सा वीडियो मुश्किल से 30 सेकंड का, जिसमें जाट आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष यशपाल मलिक खुद कह रहा है कि आज हमें बाबा रामपाल जी ने 11 लाख रुपए चंदे के रूप में दिए, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के ऊपर भी जो जुल्म हुए, और उस जुल्म को जब वे उनके दर्शन करने उनके शरणार्थी जाते हैं तो उस पर भी तमाम अत्याचार किए जाते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती हैं। सरकार उनको तंग कर रही, और जो आर्य समाज के और उनके बीच में डिस्प्यूट है उसको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम खुद आर्य समाजी हैं। हम खुद आर्य समाजी होने के नाते ये चाहते हैं कि समाज में जो भेदभाव हुआ वो सब दूर हो, और सब मिलकर एक जैसे एक जो सरकार है जो अन्याय करती है उसके खिलाफ सब मिलकर खड़े हो। तो अगर किसी आर्य समाजी भाई को इस वजह से कोई ठेस पहुंचती है तो हम उससे भी बात करने के लिए तैयार हैं। अपने गिले शिकवे दूर करो, आगे बढ़ो। वो भी जाट हैं, हम भी जाट हैं। ये एक बड़ी 36 बिरादरी की मुहिम है जिसमें उन्होंने साथ दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा से भी निवेदन करते हैं, जिसने ये सरकार बनवाई अपने दम पे, अगर वो इसी तरह की अत्याचारी और अन्यायी सरकार बनाई है तो उसके अनुयायियों को भी ये सोचना चाहिए और उनको सरकार से बात करनी चाहिए कि इस तरह का अत्याचार और अन्याय करने वाली सरकार का भविष्य में साथ न दे, और वो भी आंदोलन को समर्थन करें। रामपाल जी महाराज के साथ या आपके साथ कोई समझौता हुआ सर? रामपाल जी के अनुयायी वहाँ पे आपका समर्थन करेंगे क्या? कहाँ पे? दिल्ली में जो आप 2 तारीख का ऐलान किया आपने। 2 तारीख का वो चाहेंगे तो समर्थन कर सकते हैं, उनसे वार्ता की जाएगी। राजस्थान का एक गैंगस्टर
आनंदपाल सिंह जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका था, एपी सिंह वकील के कहने पर, क्योंकि एपी सिंह वकील उस गैंगस्टर का भी वकील था और इधर संत रामपाल जी का भी वकील था, उस वकील ने दोनों की सेटिंग करवा दी, राजपूत करणी सेना की और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की। और वो राजपूत करणी सेना वाले उस आनंदपाल सिंह को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए सरकार के विरोध में रैलियां निकाल रहे थे। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने उसकी रैलियों में भगत समाज को बैठा दिया राजस्थान के अजमेर में, और 5 लाख रुपए चंदे के रूप में उनको पात्रों को, राजपूत करणी सेना वालों को, शराब और मांस जिनका मुख्य भोजन है, उनको भक्तों के दान का 5 लाख रुपया सरेआम स्टेज पर राजस्थान में जो आश्रम खुला हुआ है सोजतपाली में, जिसमें देख रेख का काम करता है एलडी लक्ष्मण दास, छोटा सा 4.5 फुट का आदमी। देख लीजिएगा वीडियो। जयपुर में सरकार ने वादा किया था और उसके लिए भी मैं समर्थन पत्र लेके पहुंचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो समर्थन पत्र हमने सौंपा था कि फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, मां पद्मावती की, मां पद्मावती की, सत्य में इंकलाब। हमारे संत रामपाल जी के लाखों अनुयायियों द्वारा एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को पेश कर रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को पेश कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, संत श्री रामपाल जी को सीबीआई की जांच, वो भी हमारे लिए आनंदपाल जी जैसे ही न्याय की लड़ाई है। आप लोगों ने ये जो 5 लाख रुपए, ये जो भामाशाह के रूप में, ये राणा प्रताप के रूप में जो लड़ाई लड़ने वाला घास की रोटी खा के सुखदेव सिंह जो लड़ाई लड़ रहा है, और जो 5 लाख रुपए का जो आशीर्वाद जो अपने भामाशाह के रूप में देते हैं, उसका आपको नमन करते हैं हम। तो भाई और बहनों, इस आदमी ने 5 लाख रुपए भक्तों के दान का उनको पात्रों को दे दिया, तो भक्तों के कर्म फूटे यहाँ पर। इसके अलावा और ना जाने कितने कुकर्म इनके गिनाने लगेंगे, तो आज का वीडियो तो उसी में पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब है, इन लोगों ने परमात्मा की वाणियों के विरुद्ध ही सारे कुकर्म किए हैं। सतगुरु की गति हृदय धारे, परमात्मा तो कह रहे हैं कि अपने सतगुरु की गति यानी सतगुरु की शिक्षा को ही अपने हृदय में धारण करना चाहिए सच्चे भगत ने। अगर मोक्ष चाहिए तो और सकल बकवाद निवारे, और सारी बकवादें उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन इन्होंने सारी बकवाद अपना ली और गुरुजी की शिक्षाओं को ठोकर मार दी। गुरु के सन्मुख वचन ना कहें, सो से रहनी गहनी शुक्ल हैं। सरलार्थ, जो ज्ञान सतगुरु जी बताएं उसी के अनुसार भक्ति की साधना करनी चाहिए, तथा अन्य जो व्यर्थ की भक्ति साधना तथा ज्ञान व नाचना गाना, मांस मदिरा सेवन, तमाकू सेवन, चोरी जारी, दुराचार करना आदि छोड़ देना चाहिए। लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। कैसे नहीं छोड़ा? पहली बात तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के जो मुख्य व्यक्ति हैं, ज्यादातर व्यक्ति सारे उल्टे कर्म करते हैं, सारे कुकर्म करते हैं वो। इसके अलावा काल ने आप लोगों को मांस भी खिलाया, आप लोगों को शराब भी पिलाई, और आप लोगों से ये दुराचार जैसे उल्टे काम भी करवाए 2014 के बाद। जी हां, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़ी हुई 90% संगत को 2014 के बाद में काल ने अपनी गोद में बैठाकर उनको शराब भी पिलाई है। यानी शराब पीने का जो दोष एक व्यक्ति को लगता है वो लगेगा, तमाकू खाने का, मांस खाने का जो दोष लगता है वो 90% संगत को लग चुका है। कैसे? ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, छोटी मोटी चीज नहीं है। परमात्मा के बाद में दूसरा परमात्मा यही है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आज तक अपनी जानकारी नहीं होने दी। छोटी मोटी चीज नहीं है। और इसको तो पता था कि वर्तमान में परमात्मा धरती पर आएगा, क्योंकि इसने तो एग्रीमेंट किया था मालिक के साथ कि चौथे युग में जितने मर्जी ले जाना। तो आज चौथे युग में काल कोई चद्दर ओढ़ के थोड़ी सोएगा, वो तो पूरी प्लानिंग में है। अब वो क्या करेगा? आमने सामने की लड़ाई काल नहीं लड़ता, ये छलिया है,
समक्ष प्रकट नहीं होता, पीठ पीछे वार करता है। साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद और भी घटिया नीतियां जो होती हैं उनको अपनाता है। ये क्या करता है, कुप्रेरणा करता है अपने एजेंटों में, जिन एजेंटों पर संगत आंख बंद करके विश्वास कर चुकी होती है। ये सबसे पहले उन एजेंटों को अपना मोहरा बनाता है, उन भक्तों की मर्यादा तुड़वाता है, मर्यादा तुड़वाकर फिर उनके माध्यम से बाकी संगत को ये अपने जाल में फांसता है। इसको कहते हैं सूक्ष्म चाल। अब काल को पता था कि संत रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद उनके भगत सीधे तौर पर ना तो मांस खाएंगे, ना शराब पिएंगे, ना तमाकू पिएंगे, तो कैसे उनको इस कुकर्म में बांधा जाए। तो उसने क्या किया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से, जिस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को गुरुजी के कलयुगी परिवार को संगत ने अरबों खरबों में ज्योति पाठ और दान का 10वें अंश का पैसा दिया, उसी पैसे को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से काल ने राजपूत करणी सेना को चंदे के रूप में दिलवा दिया। अब राजपूत करणी सेना क्या है भाई, वो तो मांस भी खाएंगे, वो तो शराब भी पिएंगे, वो तो दुराचार भी करेंगे, वो तो तमाकू भी पिएंगे, वो तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो कोई भगत नहीं है। तो पैसा किसका, संगत का। किसकी मर्यादा टूटी, संगत की। माध्यम कौन बना, गुरुजी का परिवार। कर्म किसके फूटे, दोनों के। और पैसे का दुरुपयोग किसने किया, राजपूत समाज के लोगों ने। तो ऐसे ये काल सूक्ष्म चाल चलता है और ये सूक्ष्म चाल 2014 से निरंतर चल रहा है। ठीक इसी प्रकार आपने थोड़े समय पहले देखा वीडियो में 11 लाख रुपए इन्होंने जाट आरक्षण में दिए। अब भाई वो जाट आरक्षण वाले क्या करेंगे, हुक्का पीना तो उनका परमो धर्म है। तो आप लोगों को काल ने तमाकू भी पिला दी। तमाकू पिएंगे हरियाणा के जाट, क्योंकि पैसा आपका, और वो तमाकू का दोष लगेगा आप भक्तों को। अन्य जो व्यर्थ की भक्ति साधना तथा ज्ञान व नाचना गाना, मांस मदिरा सेवन, तमाकू सेवन, चोरी जारी, दुराचार करना आदि आदि छोड़ दें। गुरु जी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, वही शिष्य रहनी। जो वस्तु गुरु ने मना की है उसका परहेज करना, और गहनी गूढ़ ज्ञान तथा उस प्रकार सुख का आनंद प्राप्त करता है। लेकिन इन्होंने तो वो एक भी चीज नहीं छोड़ी जो गुरुजी ने मना कर रखी है। गुरुजी ने मना किया रे राजनीति नहीं करनी, इन्होंने सबसे पहले वो ही काम किया, काल ने वो ही करवाया। 2019 में कांग्रेस को वोट एंड सपोर्ट, 2024 में बीजेपी को वोट एंड सपोर्ट। गुरुजी ने मना किया रे हमारे को सांसारिक लोगों से ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए। दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। गुरुजी कहते हैं दुनिया वालों से ज्यादा उठना बैठना संपर्क नहीं करना चाहिए, यारी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भजन में भंग पड़ेगा। सुनिए सत्संग। कबीरा दुनिया से ती दोस्ती, ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से कै साधु के संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी दौरे जा बैठे या फिर अपना नाम पर ला गया रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, तो जानते ने कहा लो पी लो न मेरे यार, तो ने कहेगा ना मन तो छोड़ दिया। क्यों, क्या हो गया भाई, नाम ले लिया, ओ तुरे सोचू खा कर बिल्ली ने कहा आज करन चाली, यानी 36 ताने मारेगा। और फिर नो कहेगा भाई काल न तो दरवट्टी भी छुटवाओगे तेरी, यो नारा सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा कर मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे, अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ले, कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करें जा, अपना डोला पर हंडे जा, वैसे बैठ कर ले जा, डेके में धूप में कोठड़े का गए अपनी चारपाई ना कर। तो कहते हैं कबीरा रसरी पाँव में, केसो वै सुख चैन, यो श्वास नंगारा कूच का, तेरा बाज रहा दिन रहने। तो भाई और बहनों, सत्संग सुन के आपको समझ में आ गया होगा। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने संगत के पैसे के दम पर हरियाणा के जाटों से जाट आरक्षण में दोस्ती करी
और राजपूत करणी सेना वालों से आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन के तहत दोस्ती की और संगत का पैसा उनको पात्रों को दिया और सबके कर्म फोड़े। जबकि गुरुजी तो कह रहे हैं कि संसार वालों के साथ में उठना बैठना भी नहीं चाहिए, तो इन्होंने सारे काम गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध किए। भावार्थ है कि जो शिष्य गुरु के सामने मर्यादा में रहता है वह भगवान की भक्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त करता है। तो भाई केवल साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन है जो पल पल अपने गुरुजी को अपने सामने रख कर, समझ कर, डर कर कि भाई उनकी मर्यादा ना टूट जाए, जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे, इस भाव से केवल सत्सेवक ही भक्ति पर लगे हुए हैं। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।